नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट और समय हो चुका है झारखंड के खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। उससे पहले आप ये नया चैनल झारखंड अपडेट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले ताकि झारखंड की हर खबर आप तक पहुंचती रहे। घाटशिला उपचुनाव झारखंड की राजनीति का सबसे बड़ा रोमांचक मुकाबला बन गया है। यह चुनाव पूर्व मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद कराया जा रहा है और अब मैदान में है दो बड़े परिवारों के बेटा झामुमो में के सोमेन सोरेन और भाजपा के बाबूलाल सोरेन। यह सीट पूर्वी सिंहभूम जिले की आदिवासी बहुल क्षेत्र में आती है जहां कुल करीब 2,55,000 लाख मतदाता है। इनमें लगभग आधे आदिवासी समुदाय से है जो यहां के चुनाव का रुख तय कर रहे हैं। भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को उम्मीदवार बनाकर उस मुकाबले के प्रतिष्ठ की लड़ाई बना दिया है। वहीं झामुमो दिवंगत नेता की विरासत संभालने के लिए उनके पुत्र सोमेश सोरेन पर भरोसा जता रही है। दोनों पार्टियां क्षेत्र में ताकत झोंके रही है। भाजपा विकास, भ्रष्टाचार और आदिवासी समिति के मुद्दे उठाकर वोटर से जुड़ने की कोशिश कर रही है, तो झामुमो अपने सरकार की योजनाओं और स्थानीय रिपोर्ट के बल पर जनता का दिल जीतने का कोशिश में है। कांग्रेस ने भी इस सीट पर दावा ठोका है कि जिससे मुकाबला और दिलचस्प बन गया है। मतदाता 11 नवंबर को और मतगणना 14 नवंबर को होगी। प्रशासन ने विपक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए विशेष सुरक्षा इंतजाम किए हैं। माना जा रहा है कि यह मुकाबला सिर्फ दो उम्मीदवारों के बीच नहीं बल्कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और भाजपा नेता चंपई सोरेन के वरिष्ठ की जंग भी है। चुनावी नतीजे झारखंड की आने वाली सियासत की दिशा पर तय कर सकते। शिक्षक पर हमला, पुलिस की छानबीन। झारखंड के पलामू जिले के छतरपुर में अपराधियों ने एक पारा शिक्षक को गोली मार दी जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार पटवन पंचायत में स्कूल से लौटते समय अपराजित शिक्षक पर अज्ञात अपराधियों ने गोली चला दी। गोली लगने के बाद शिक्षक की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लड़ाई झगड़े या रंजिश की बात सामने आ रही है। हालांकि पुलिस फिलहाल सभी पहलुओं की जांच कर रही है। यह वारदात स्कूल टाइम के बाद उस समय हुई जब शिक्षक अपने घर लौट रहे थे। घटना के बाद गांव के लोग दहशत में और परिजन परेशान हैं। पुलिस मौके पर पहुंचकर अपराधियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। अभी तक हमलावरों की पहचान नहीं हो सकी है और पुलिस को वारदात की वजह जानने के लिए कई संदिग्धों से पूछताछ करनी पड़ रही है। इस घटना के बाद शिक्षा विभाग भी चिंतित है और पारा शिक्षकों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। देवघर में युवक की हत्या की घटना। झारखंड के देवघर जिले में एक दुखद खबर सामने आई है। यहाँ के जसीडीह थाना क्षेत्र में 22 वर्षीय युवक रोहित यादव की गला रेतकर हत्या कर दी गई। गुरुवार सुबह शव सड़क किनारे बरामद हुआ जिसमें खून हुआ पड़ा था। स्थानीय ग्रामीणों ने इस सूचना तुरंत पुलिस को दी। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और हत्या की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि हत्या की वजह विवाद या रंजिश हो सकती है, लेकिन पुलिस सभी पहलुओं की हकीकत कर रही है। यह घटना इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर रही है। परिवारों में शोक की लहर है और इलाके के लोग घटना की निंदा कर रहे हैं। पुलिस ने अपराधियों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है और इलाके में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। यह मामला समाज में बढ़ते हुए अपराधियों की चिंता और बढ़ाता हुआ पुलिस की सक्रियता की ज़रूरत को दर्शाता है। देवघर पुलिस ने कहा है कि वे जल्द ही इस मामले में अहम सुराग हासिल करेंगे और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे। इस घटना में पूरे जिले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा गर्म है और जनता की बेहतर सुरक्षा की मांग कर रही है। रांची में मौसम का बदलाव, ठंड से लोग हुए परेशान। आज की एक प्रमुख खबर रांची से यह जहां मौसम ने अचानक ठंड जोड़ दी है। बीते 2 दिनों से सुबह शाम के समय तेज ठंड ने लोगों को परेशान कर दिया है। दिन भर धूप खिली होने के बावजूद शाम होते होते तापमान गिरने लगा और मौसम विभाग के अनुसार इस हफ्ते ठंड ज़्यादा बढ़ेगी और शीतलहर के असर भी संभावना भी जताई गई है। रांची सहित राज्य के अधिकतर शहरों में लोग सुबह जल्दी उठकर गर्म कपड़े में नजर आते हैं। खासकर बुजुर्ग और बच्चे ठंड से अधिक प्रभावित हो रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने
किसानों को सलाह दी है कि वे फसलों को ठंड से बचाने के लिए उचित सावधानी बरतें। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिनों तक ठंड बनी रहेगी और दिवाली व छठ के दिन भी मौसम साफ रहेगा। यही कारण है कि त्योहार के समय बाहर निकलने वाले लोगों को ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। गर्मी की कमी और बढ़ती ठंड ने लोगों की दिनचर्या में बदलाव कर दिया है। बाजारों में भी गर्म कपड़े की बिक्री बढ़ गई है। यह बदलाव आज से लेकर नवंबर तक जारी रह सकता है। इस तरह का मौसम झारखंड के कई जिले में देखा जा रहा है, जिसमें लोगों को सावधानी रखने की ज़रूरत है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को ठंड लगने से बचाने के लिए पर्याप्त तैयारी करनी चाहिए। यह तापमान में बदलाव झारखंड के लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। चेतावनी जारी की है कि मौसम इस बदलाव के स्वास्थ्य संबंधित परेशानी ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। लातेहार जिले में नक्सली बंद का मिला असर। झारखंड के लातेहार जिले में माओवादी संगठन द्वारा बुलाए गए एक नक्सली बंद का मिला जुला असर देखने को मिला है। बंद के दौरान जिला मुख्यालय में कई दुकानें खुली रही, जबकि ग्रामीण इलाकों में बाजार व सामान्य आवाजाही कम रही। मुख्य सड़कों पर वाहन परिचालन जारी रहा, लेकिन कई ग्रामीण क्षेत्र में यातायात प्रभावित रहा। नक्सलियों के ने पीछे 8 अक्टूबर से प्रतिरोध सप्ताह मनाया था और अब 15 अक्टूबर को पूरे झारखंड समेत आसपास के राज्यों में बंद का आह्वान किया था। बंद का मकसद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ कंपनी नाराजगी जताया था, खासकर हाल में ही हुई मुठभेड़ में गिरफ्तारियों की चेतावनी। लातेहार में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार बाजार, बैंक और सरकारी कार्यालय खासकर जिले के ग्रामीण इलाकों में बंद रहे, जिससे आमजन के कुछ असुविधा हुई। हालांकि जिला प्रशासन ने अब के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए हैं।